नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नरसिंह कटियार एडवोकेट पीलीभीत उत्तर प्रदेश से। आइए आज हम बात करते हैं एफआईआर और एनसीआर क्या है। जब किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो सबसे पहले उसके लिए एक कवायद रहती है कि वो थाने में जाकर अपनी एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआईआर की जगह एनसीआर दर्ज कर देते हैं ज़्यादातर मामलों में। तो हमें ये जानकारी होना चाहिए कि एनसीआर और एफआईआर क्या है, इसके क्या नियम हैं, कितने साल पे लागू होती है। तो सब उसी बारे में आज हम बात करते हैं। जो सबसे पहले हम एफआईआर के बारे में जानते हैं। जो एफआईआर जो हमारी लिखी जाती है वो दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के अंतर्गत एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर धारा 154 सीआरपीसी के अंतर्गत लिखी जाती है। कोई व्यक्ति अगर उसके साथ घटना घट गई है तो वो थाने जाता है और अपनी बात बताता है, तो उसमें एफआईआर मौखिक या लिखित रूप में लिखी जा सकती है। अगर आप मौखिक सूचना देंगे तब भी पुलिस एफआईआर लिखेगी। अगर कोई तहरीर है, कोई कागज़ पे आप अपनी बात लिख के देते हैं तब भी एफआईआर दर्ज करेगी। ये तो हमने बात करी एफआईआर के बारे में। जो एफआईआर जो लिखी जाती है वो संज्ञेय अपराध के बारे में लिखी जाती है। संज्ञेय अपराध जिसमें 2 साल से ऊपर सज़ा है, उसमें जो लोग एफआईआर लिखते हैं तो इसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस को सीआरपीसी की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। तो जो संज्ञेय अपराध होता है जिसमें 2 साल से ऊपर सज़ा है, उसमें एफआईआर लिखी जाती है। और जो एनसीआर लिखी जाती है वो असंज्ञेय अपराध बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं इसे। तो वो सीआरपीसी की धारा 2L में परिभाषित किया गया है उसे। तो उसमें 2 साल तक के जो मामले होते हैं उसमें एनसीआर लिखी जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब घटना घट जाती है, हमारा मामला मान ली गंभीर है और हमारे साथ किसी ने घर में घुस के मारपीट की है या कोई ऐसी घटना कारित कर दी है, हमारा सर फोड़ दिया है, हमारी टांग टूट गई है या किसी भी तरह की जो भयंकर घटना घट गई है, तो जब हम थाने जाते हैं तो पुलिस उसमें एफआईआर ना लिख के सीधी सीधी एनसीआर लिखती है। अगर कोई घर में घुस के मारपीट करता है तो 452 आईपीसी के अंतर्गत 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो पुलिस उसमें मेडिकल तो करा देती है लेकिन एनसीआर लिखी जाती है। एनसीआर में क्या करती है कि उसे लिख के उसे चिकित्सा अधिकारी क्या भेज देती है और मेडिकल करा देती है। तो जो संज्ञेय मामला जिसे हमने की बात की, हमने एफआईआर में जो पावर्स होती है पुलिस को, वो बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर होती है। बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन जो एनसीआर होती है, जो क्या कहते हैं, उसमें जो लिखती है उसमें वारंट के बिना गिरफ्तार करने की पावर नहीं होती है। ये विशेष अंतर है। इसकी एक सूची दी है सीआरपीसी में पीछे टेबल में, उसमें ये बताया गया है कि कौन से मामले संज्ञेय होंगे, कौन से मामले असंज्ञेय होंगे। तो उसमें मेडिकल करा देती है और हम लोग सोचते हैं कि हमारी एनसीआर लिख गई और हम आराम से घर पर बैठे रहते हैं। और उसके लिए कोई मजिस्ट्रेट से आदेश नहीं करा। एनसीआर की सबसे बड़ी शर्त ये होती है कि हमें मजिस्ट्रेट से आदेश कराना होता है। हम किसी अधिवक्ता के माध्यम से धारा 155(2) सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमारी एनसीआर लिख गई है लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, उसकी विवेचना नहीं कर रही है। तो एनसीआर के परिप्रेक्ष्य में हमने अपनी बात लिख के देते हैं कि साहब हमारे साथ तो जे घटना घटी थी लेकिन छोटे मामलों में पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर दी है। तो उसमें हम अपने प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में विवेचना का आदेश कराते हैं। तो ज़्यादातर मामलों में ये 2 साल के अंदर हमें विवेचना का आदेश करा देना चाहिए, लेकिन हम घर पर बैठ जाते हैं, फिर 2 साल निकल जाते हैं, फिर हमारा प्रार्थना पत्र जो होता है टाइम बार्ड हो जाता है और पता चला सारी समस्याएं फिर वहीं की वहीं जस्ट जस्ट होती हैं और पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थाने में ऐसे ही पड़ा रहता है। इसलिए हमें मालूम होना चाहिए कि एनसीआर क्या है, एफआईआर क्या है। तो एनसीआर जो होती है उसके लिए पुलिस ये इस तरीके के खेल करती है और अगर गंभीर घटना है उसमें भी एफआईआर हमारी नहीं लिखती है, सीधे सीधे एनसीआर करती है। अब हम जानते हैं कि जो संज्ञेय जो मामले होते हैं उसमें 2 साल से ऊपर सज़ा होती है और मृत्युदंड तक होता है। तो उसकी 2 कैटेगरियाँ बनाई हैं कि जो 7 साल तक के मामले हैं उसमें एक रूलिंग आई थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, अनिश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार। तो उसमें 7 साल तक के जो मामले होते हैं उसमें पुलिस
गिरफ्तार नहीं करती है। 41 का नोटिस 41 CRPC के अंतर्गत वही थाने से ही मुचलका भर लेती है और जमानत दे देती है। लेकिन जो 7 साल से ऊपर जो गंभीर मामले हैं उसमें पुलिस गिरफ्तार करती है। या नीश कुमार स्टेट ऑफ बिहार 2014 के बाद ये पुलिस अब गिरफ्तार नहीं करती है। और NCR के मामले में हम क्या करते हैं कि हमारी विवेचना हो जाती है, जब मजिस्ट्रेट से आदेश कराते हैं तब उसकी विवेचना होती है, अन्यथा नहीं होती है। तो हमने ये NCR और FIR में अंतर जाना कि NCR और FIR है क्या। तो इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की और उसके बारे में सज़ा के बारे में बताया और कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। जो NCR होती है वो 155 CRPC के अंतर्गत दर्ज होती है। तो दोस्तों, हम इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बाड़ी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।